अरे नहीं नहीं, स्टॉक मार्केट में तो कभी पैसे मत लगाना। मैंने अपने सारे पैसे लगाए थे, सारे पैसे डूब गए। जुआ है ये पूरा। अगर किस्मत चली तो ठीक, नहीं तो तू कहीं का नहीं रहेगा। आपने भी ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स अपने किसी फैमिली मेंबर, रिलेटिव, फ्रेंड या किसी अननोन पर्सन से जरूर सुना होगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है, कैसे ये काम करता है, और इसके बाद आप अपने लिए ये आंसर ढूंढ पाओगे कि क्या सच्ची स्टॉक मार्केट एक जुआ है या नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीष दादिज एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक क्या होता है। जब भी आप कोई कंपनी का स्टॉक बाय करते हो, दैट मीन्स यू आर बिकमिंग अ ओनर फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर परसेंटेज। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, दैट इज शेयर्स, इक्विटी एंड स्टॉक्स, इन तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है। आगे चल के कभी भी कंफ्यूज मत होना अगर मैं स्टॉक्स के बदले शेयर या इक्विटी वर्ड का यूज करूँ तो। जैसे हर एक चीज का एक मार्केट होता है जहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज को खरीदा और बेचा जाता है, बाय एंड सेल किया जाता है। सिमिलरली सारी कंपनीज के शेयर्स का भी एक मार्केट होता है जिसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर ऑल कंपनीज कम टूगेदर एंड आस्क फॉर द मनी फ्रॉम द पब्लिक, एंड हम जैसे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ग्रोइंग बिजनेसेस में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके। हम इंडियंस यूजुअली हमारी सेविंग्स को कहाँ रखते हैं? पिगी बैंक में, राइट? पर वो एक बात कभी नहीं समझते कि पिगी बैंक में हमारे पैसों को रखने से उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, बल्कि हर साल और कम होते जाएगी। बिकॉज हर साल चीजों की प्राइस बढ़ते जा रही है, पर हमारे पैसे नहीं। और इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। Currently, the inflation rate in India is around 6%. That means अगर किसी चीज का प्राइस आज 100 रुपए है, तो अगले साल उस चीज का प्राइस हो जाएगा 106 रुपए। अगर आप अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखते हो, दैट मीन्स हर साल आपके पैसे जो है अपनी वैल्यू को 3 से 4% तक खो देंगे। बिकॉज यूजुअली जो इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट में, दैट वेरीज फ्रॉम बिटवीन 2 to 3%। अगर हम एफडी की बात करें, जो इंटरेस्ट रेट एफडी में मिलता है, दैट इज अराउंड 6 to 7%। यहाँ पे भी आप अपने पैसे को सिर्फ कांस्टेंट रख पा रहे हो, ग्रो नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही बच जाते हैं जो सच में हमारी हेल्प करेगा, ना ही इन्फ्लेशन से लड़ने में, बल्कि ईयर बाय ईयर हमारे पैसे को ग्रो करने में भी। स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसे ऑप्शन में आते हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं। अगर हम पास्ट रिटर्न्स की बात करें, यानी कि ये समझे कि आज तक किस किस ऑप्शन ने कितना कितना रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली दिया है, तो हम अपने लिए एक सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही साबित होता है। गोल्ड की बात करें तो इट हैज गिवन एन एनुअल रिटर्न ऑफ अराउंड 8 to 9%, रियल एस्टेट फ्रॉम अराउंड 10 to 12% एंड स्टॉक्स बिटवीन 12 to 15%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4-5% का ही डिफरेंस है। पर अगर आप इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हो तो 1% भी कुछ लाखों रुपए बन जाते हैं लॉन्ग टर्म में। रियल एस्टेट और गोल्ड में इतनी लिक्विडिटी भी नहीं है जितनी की स्टॉक मार्केट में है। यानी कि अगर आपको अपना गोल्ड या प्रॉपर्टी सेल आउट करना होगा तो आप वो इतना इजीली नहीं कर सकते जितना इजीली आप किसी स्टॉक को सेल आउट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको आपका गोल्ड बेचते वक्त उसे वापस पॉलिश कराना पड़े, उसके चार्जेस, एंड रियल एस्टेट तो आपको पता ही है कितना मुश्किल होता है, कितना टफ होता है एक प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करना। अगर हम रिटर्न्स की पर्सपेक्टिव से देखें, टोटली रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो स्टॉक मार्केट इज डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन फॉर अस। हाँ, रिस्क तो है ही, बट रिटर्न्स भी तो अच्छे हैं। इन्वेस्टिंग में ना एक चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है, दैट इज हायर रिस्क इज इक्वल टू हायर रिटर्न्स। जितना ज्यादा रिस्क आप लाइफ में ले सकते हो, उतने ही अच्छे रिवॉर्ड्स भी आपको मिल सकते हैं, या उतनी ही खराब सिचुएशन भी हो सकती है। पर ये रिस्क इतना भी ज्यादा नहीं होता, इसे आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो अपनी पोर्टफोलियो को बाइफोकेट करके, डिवाइड करके। अगर आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आई होप सो आप सब लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझ आ गई होगी, एंड ये भी कि आपको यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिमाइंड योरसेल्फ दैट इन्वेस्टिंग जरूरी है।